गुड इवनिंग दोस्तों। यूपी पीसीएस हिंदी माध्यम के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और मैं सबसे पहले अपना एक छोटा सा परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर मुकेश शर्मा है और मैंने अपनी मेडिकल की पढ़ाई किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ से कंप्लीट की है। और उसके बाद मेरी जो स्कूलिंग है वो जवाहर नवोदय विद्यालय हाथरस जो उत्तर प्रदेश में है वहाँ से हुई है। और अभी मैं वर्तमान में मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पर यूपी गवर्नमेंट में कार्यरत हूँ। और इसी समय मेरी मुलाकात सर से हुई और जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग ने बहुत अच्छे से एक साथ कोविड पैंडेमिक में काम किया। और उसी दौरान सर से मुलाकात होने पर सर ने मुझसे अपने इस यूट्यूब चैनल के द्वारा जो दूर दराज में रहने वाले जो बच्चे हैं, जो बहुत ऑनलाइन जो ऑफ़लाइन क्लासेस में जाके दिल्ली इलाहाबाद यहाँ तैयारी नहीं कर सकते हैं, उनके लिए सर ने एक माध्यम बनाने की एक कोशिश की है। और उस माध्यम के द्वारा हम जैसे कल सर ने आपके साथ वीडियो एक शेयर किया कैसे किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं, कैसे यूपी पीसीएस का मेनली फोकस करते हुए कि क्या उसका सिलेबस है। और जैसे सर ने आज बताया कि कैसे कैसे किस किस सब्जेक्ट का हम लोग जो है मार्क्स का वेटेज देख के कैसे अपनी तैयारी को एक पैनी धार दे सकते हैं। इसी तरीके से उस बीच में मुझे एक जिम्मेदारी दी गई है जनरल साइंस की। तो मैं कट द लॉन्ग स्टोरी इन शॉर्ट मैं सीधे अपने पॉइंट पे आता हूँ कि जनरल साइंस में एक्चुअली हमको पढ़ना क्या है। तो जनरल साइंस के लिए आप सबको पता है कि जनरल साइंस बेसिकली एक कंसेप्ट बिल्डअप होने का काम करती है और इसको हम तीन तरीके से देख सकते हैं। इस तीन तरीके में सबसे पहले है एक बायोलॉजी, उसके बाद आती है केमिस्ट्री और उसके बाद फिजिक्स। और इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि बायो का सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है, केमिस्ट्री का उससे कम वेटेज रहता है और फिजिक्स का उससे थोड़ा सा कम रहता है। इस वेटेज के बाद केवल इतना ही नहीं है, इस कंसेप्ट बिल्डिंग के बाद इसी पे हम लोग एक नींव जो बन जाती है ये आपके कंसेप्ट की, उस पे बिल्डिंग तैयार करते हैं। और वो बिल्डिंग काम करती है हमारा मेनली साइंस एंड टेक में, जो प्री के साथ साथ मेंस में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और उसके बाद ही आप जब आपको बायोलॉजी की थोड़ी समझ हो जाती है और उसमें थोड़ा सा ज्योग्राफी भूगोल का पुट आ जाता है, तो आपका इकोलॉजी प्लस इन्वायरमेंट यानी कि पारिस्थितिकी और पर्यावरण आपका जो है कंप्लीट हो जाता है। जिसका प्री में आप देखेंगे चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो, उसमें पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण से आजकल बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जो केवल क्वेश्चन सॉल्व करने से नहीं होंगे, उनका जब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। इसी तरीके से जनरल साइंस में होता क्या है कि पहले यूपी पीसीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते थे। डायरेक्ट क्वेश्चन का मेरा मतलब है कि सीधे सीधे पूछ लिया जाता था कि कौन सी इस विटामिन का नाम क्या है, विटामिन ए का नाम क्या है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कौन सी विटामिन्स आती हैं, कौन सा हार्मोन कहाँ से रिलीज़ होता है, डाइजेशन का हार्मोन कौन सा है, लाइट का सोर्स, लाइट पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे। ऐसे ही केमिस्ट्री में ओर्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे कि हमें ये मेटल किस ओर से मिलेगा। और बहुत सारे थोड़े थोड़े जो प्रिंसिपल्स थे उसमें जो है क्वेश्चंस आ जाते थे। लेकिन अभी पिछले समय से हम लोग ये देख रहे हैं कि यूपी पीसीएस ने थोड़ा सा डीप जाके पूछना स्टार्ट कर दिया है। और जब डीप यूपी पीसीएस पूछ रहा है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा। और डीप जाने के लिए आपको कंसेप्ट बिल्ड करना पड़ेगा। और उसका कंसेप्ट बिल्डअप के लिए आपको थॉरोली एक बार स्टडी ज़रूर करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको क्वेश्चन बैंक लगाने पड़ेंगे। और जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो फिर आपकी एक समग्र तैयारी इसकी साइंस की हो जाएगी। लेकिन इसके साथ ही अगर हम बीपीएससी, एमपीपीसीएस या यूकेपीएससी की बात करते हैं या अदर स्टेट एग्ज़ाम की हम लोग बात करते हैं, तो वहाँ पे अभी भी क्या हो रहा है कि सीधे सीधे क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन की जहाँ बात आएगी, ऐसा नहीं है, यूपी पीसीएस में भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन मात्रा अगर क्वांटिटेटिव तरीके से हम देखें तो कम हो गई है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जनरल साइंस। और इस जनरल साइंस में क्योंकि
मुझे ऐसा लगता है कि केमिस्ट्री एक छोटा पोर्शन है और इजी पोर्शन है। तो सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री देख लेंगे, उसके बाद हम लोग बायोलॉजी देख लेंगे और उसके बाद हम लोग फिजिक्स देख लेंगे। तो सबसे पहले केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में भी हम लोग एटम से शुरुआत करके एटम को पढ़ेंगे, इसके बेसिक्स को पढ़ेंगे और फिर कुछ प्रिंसिपल्स को पढ़ते हुए जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हम लोग इस पे एडवांस स्टडी कर लेंगे। और यही सेम चीज़ हम लोग बायोलॉजी और फिजिक्स में अप्लाई करेंगे। पहले क्या करेंगे, पहले बेसिक्स और उसके बाद एडवांस, देन क्वेश्चंस। तो पीटी के लिए आपका सफिशेंट हो जाएगा। ऐसे ही फिजिक्स में कर लेंगे, है ना। तो जब इतना सब कुछ हो जाएगा उसके बाद जो मेन आपका कोर आजकल जो विद इन 4 to 5 ईयर्स से यूपी पीसीएस में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, यूपी पीसीएस में जो बेसिकली पूछे जा रहे हैं, या फिर देख लेंगे यूपीएससी में जो पूछे जा रहे हैं, उन क्वेश्चंस को लेके एक कंसेप्ट क्लियर की क्लासेस कर लेंगे, है ना। तो इतना हम लोग जनरल साइंस में करेंगे। और इसी जनरल साइंस की जब क्लासेस ओवर हो जाएंगी तो उसी के बाद साइंस टेक में भी दो तरीके से हैं। एक डायनेमिक एरिया रहता है हमारा जो, और एक जो होता है जो ट्रेडिशनल रहता है। जो ट्रेडिशनल एरिया है उसको पहले देख लेंगे, और जो डायनेमिक एरिया है उसको करंट से रिलेट करते हुए डायनेमिक एरिया को कंप्लीट कर लेंगे। तो साइंस टेक उधर आपका कंप्लीट होगा। देन इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। इकोलॉजी इन्वायरमेंट काफ़ी वास्ट हो गया है, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं और इसमें बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन हम लोग को बहुत लिमिटेड रहना है क्योंकि हम जितना पढ़ेंगे उतने कंफ्यूज होंगे। कम पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है। तो हमारे जो इन सारे जितने भी मैं आपको जनरल साइंस, साइंस टेक और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, उसका हम सारे का जो सोर्स की अगर हम बात करें तो हमको पढ़ना कहाँ से है, तो मेरा सोर्स सिर्फ एक ही रहेगा, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के बाद करंट से उसको आप अपडेशन और प्लस क्वेश्चंस। अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो ये श्योर है कि 22 जून को 2022 को जो यूपी पीसीएस प्री होने जा रहा है उसमें आप कंफर्टेबल महसूस करेंगे। प्री जो हमारा एग्ज़ाम होने जा रहा है उसमें कंफर्टेबल फील करेंगे, और एक एज होगा आपके पास अदर लोगों के प्रति। तो जो आपके कंप्यूटर हैं उनसे आपका एक एज होगा, और इस एज का सीधा सीधा फ़ायदा आपके मार्क्स में आएगा, और होप्स हो कि आपका प्री क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग इसी स्ट्रेटजी को आगे रखते हुए आपके साथ जुड़े रहेंगे 22 जून 2022 तक। और जितने भी टॉपिक्स मुझे मिलेंगे, जो भी सर मुझे कहेंगे, उसके साथ में समय समय पर मैं आपके साथ आता रहूँगा। सर भी आएंगे, और ज़रूरत पड़ेगी और भी लोगों को लेके आएंगे। और वादा तो नहीं करते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे, क्योंकि समय की व्यस्तता दोनों लोगों के पास है, कि हम लोग निरंतर आपके साथ रहें। डेली एक से दो वीडियो निरंतर आपके चैनल पे आते रहें, जिससे कि आपका एक सीधे सीधे मार्गदर्शन हो सके। थैंक यू।